हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो इंसिडेंट ये है कि रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट को स्पीच देने की ज़रूरत पड़ी थी। अब उन्होंने जो है वो अपनी स्पीच एक लंबी तैयार की हुई थी, लेकिन वहाँ जाकर उनको पता चला कि मेरे पास जो समय है वो बहुत कम है और मुझे उस समय के अंदर ही मेरी स्पीच को कंप्लीट करना है। तो ये इंसिडेंट जब उनके साथ बना था तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसे हैंडल किया और अपनी स्पीच को जो है वो प्रॉपरली डिलीवर भी किया, विदाउट जो है वो नर्वसनेस, बिना परेशान हुए जो है वो उन्होंने अपनी स्पीच को अच्छे से डिलीवर किया। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको भी यही बताने वाले हैं कि अगर आपको कभी भी अपनी स्पीच की लेंथ को कम करने की जरूरत पड़ती है तो आपको वो कैसे करना चाहिए। हम आपको उसके बारे में 3 टिप्स देने जा रहे हैं कि जिनकी मदद से आप अपनी स्पीच की लेंथ को कम कर सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स की और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस को अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर आपको ज्यादा समय जो है वो पहले दिया गया हो या फिर आपने जो है वो बड़ी एक स्पीच तैयार की हुई हो और वेन्यू के ऊपर जाकर जो है वो आपको अपनी स्पीच की साइज को कम करनी पड़े, आपको कम समय दिया जाए, तो उस वक्त हमें उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए और स्पीच को कैसे देनी चाहिए। हम आपको 3 टिप्स दे रहे हैं, इन्हें ध्यान से सुनिएगा। हमारी जो सबसे पहली आपके लिए टिप है वो है कि स्पीच के पॉइंट्स को उतने ही रखिए। हमारी जो सबसे पहली टिप आपके लिए है वो ये है कि स्पीच के पॉइंट्स को उतने ही रखिए। अब यहां पर इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। आपको हमने हमारी पिछली वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि हमारी जो स्पीच होती है उसको हम जैसे कि लिखते हैं, ठीक है, हमारी स्पीच को हम लिखते हैं। अब वो लिखते हैं लेकिन हर एक पॉइंट के लिए कंटेंट जो है वो अलग अलग होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको 26 जनवरी के ऊपर स्पीच देनी है, आपको 26 जनवरी के ऊपर स्पीच देनी है, तो सबसे पहले आप ग्रीटिंग्स करेंगे, मतलब कि संबोधन करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, संबोधन। अब वो संबोधन नाम का एक पॉइंट है, उस पॉइंट के अंदर जो है वो आप कुछ लाइंस को लिखेंगे। उसी तरह से उसके बाद एक पॉइंट आएगा कि आज किस विषय पर हम बोल रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ लाइंस को लिखेंगे। तो मतलब कि आज किस विषय पर बोल रहे हैं ये एक पॉइंट है। तो यहां पर हम आपको कहना ये चाहते हैं कि हमारी स्पीच जो है वो कैसे तैयार की जाती है, हमने जो आपको पहले बताया हुआ है उसके मुताबिक हम कुछ पॉइंट्स के अंदर जो है वो कंटेंट हमारा तैयार करेंगे। नॉर्मली हर एक स्पीच के अंदर 9 पॉइंट्स होने चाहिए, 9 पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहले जो है वो ग्रीटिंग्स आता है, उसके बाद आज हम किस विषय पर बोल रहे हैं ये हम बताएंगे, फिर लोगों को जो है वो हम शुभकामनाएं और बधाइयां देंगे, मतलब कि विशेस देंगे। उसके बाद हमारा जो मध्य भाग होता है, बॉडी पार्ट होता है, उसके 3 जो है वो मुद्दे हम लोगों के सामने रखेंगे। बाद में क्लोजिंग के अंदर जो है वो सबसे पहले लोगों को संदेश देंगे, फिर लोगों को फिर से एक बार जो है वो विशेस देंगे और लास्ट में धन्यवाद कहेंगे। ये चीजें जो है वो समझनी पड़े वैसी चीजें अगर आप इनके बारे में समझना चाहते हैं तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको डिटेल में इनके बारे में बताएंगे। लेकिन ये जो है वो टोटल 9 पॉइंट्स हुए कि जो नॉर्मली हर एक स्पीच के अंदर होने चाहिए। अब ये 9 पॉइंट्स के अंदर का जो है वो कंटेंट हम जब स्पीच लिख रहे होंगे तब हम लिखेंगे। मेन पॉइंट जो है वो सेम है, लेकिन अंदर का जो कंटेंट है वो तो हम लिखते समय जो है वो राइट डाउन करेंगे। तो हमारा ये पहला पॉइंट है आपके लिए कि ये जो 9 पॉइंट्स है वो 9 के 9 पॉइंट्स आपको रखने तो है ही। भले ही आपको अपनी जो 10 मिनट की स्पीच है उसको 3 मिनट के अंदर ही देने की जरूरत पड़े, आपकी 10 मिनट्स की स्पीच को आपको सिर्फ 3 मिनट्स में भी डिलीवर करने की जरूरत पड़े तो भी आपको ये सारे पॉइंट्स जो है उनको तो रखने ही है। ये हमारी सबसे पहली टिप है कि जिसके कारण आपकी स्पीच जो है वो अच्छी लगेगी। नो डाउट आपकी स्पीच जो है उसकी लेंथ कम हो जाएगी, लेकिन आपकी स्पीच अच्छी भी लगनी चाहिए। तो आप अगर ये 9 पॉइंट्स को शामिल करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी स्पीच को अच्छे तरीके से डिलीवर करने का प्रयास कर पाएंगे। तो ये हमारी पहली टिप है, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारी पहली टिप है कि हमें सभी पॉइंट्स को तो हमारी स्पीच के अंदर रखने ही है। हमारी जो दूसरी टिप आपके लिए है वो ये है कि हमें पॉइंट के अंदर का कंटेंट कम कर देना है। हमें पॉइंट के अंदर का कंटेंट कम कर देना है।
जो पॉइंट के अंदर का कंटेंट हम राइट डाउन करेंगे। उदाहरण के तौर पर आपने जो है वो तैयारी करते समय संबोधन के लिए जो है वो 3 लाइन लिखी हुई है। संबोधन नाम का हमारा जो पहला पॉइंट है उसके अंदर आपने 3 लाइन को लिखी हुई है। उदाहरण के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, इसको सिर्फ जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर लिखिएगा, सबके अंदर जो है वो सेम ही चीज अप्लाई होगी। तो आपने ये 3 लाइन जो है वो संबोधन में लिखी हुई है। अब आपको क्या करना है कि अगर आपकी स्पीच 10 मिनट की, उसको आपको सिर्फ 3 मिनट में डिलीवर करने की जरूरत पड़ती है, तो आप अंदर का कंटेंट जो है उसको कम कर देंगे। अंदर का जो कंटेंट है उसकी साइज को जो है आप कम कर देंगे। तो मतलब कि आप 3 लाइन को जो है वो या तो 1 लाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ 1 लाइन बोल सकते हैं और आपके संबोधन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि हमें जो है वो हमारी स्पीच के एंड में एक मैसेज देना है। अब वो मैसेज के लिए हमने जो है वो 5 लाइनें हमारी स्पीच को लिखते समय लिखी हुई है। अब आपके पास समय जो है वो 10 मिनट के बदले 3 मिनट का ही है, तो आपको जाहिर सी बात है कि मैसेज जो है उसको आपको छोटा करना पड़ेगा। तो आप ये 5 लाइन का जो मैसेज होता है उसको आप 2 लाइन में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अंदर का जो कंटेंट होता है उसको कम करना है। हमारे जो नोट्स के जो पॉइंट्स होते हैं, वो जो पॉइंट्स के अंदर का जो कंटेंट होता है उसकी लेंथ को जो है वो हमें छोटी कर देनी है, कि उसके कारण हमारी स्पीच भी जो है वो छोटी हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारी दूसरी टिप है कि पॉइंट्स के अंदर का कंटेंट कम कर दीजिए। पॉइंट्स के अंदर का कंटेंट कम कर दीजिए, ये हमारी दूसरी टिप थी। अब हमारी तीसरी और आखिरी टिप आपके लिए जो है वो ये है कि हर एक पॉइंट के एक्सप्लेनेशन के कंप्लीट होने के बाद पॉज लीजिए। हर एक पॉइंट के एक्सप्लेनेशन के कंप्लीट होने के बाद पॉज लीजिए। मतलब इसका ये होता है कि आपने जैसे कि ग्रीटिंग्स के अंदर, संबोधन के अंदर 1 लाइन में जो है वो संबोधन कर दिया, फिर थोड़ा सा पॉज लीजिए। अब होता है क्या है, हम आपको एक प्रैक्टिकल जो है वो इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। एक व्यक्ति को जो है वो हमने स्पीच देते हुए सुना था। अब वो व्यक्ति को भी जो है वो ऐसी ही घटना का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अपनी स्पीच जो है वो बड़ी सी तैयार की हुई थी, लेकिन उनको अचानक कहा गया कि आपको अपनी स्पीच की लेंथ जो है वो कम करनी पड़ेगी, आपको कम समय दिया जा रहा है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी पूरी स्पीच देने का प्रयास किया। उन्होंने जो तैयार की हुई थी वो पूरी स्पीच देने का प्रयास किया, क्योंकि वो तो जो है वो इस टेक्निक को जानते नहीं थे। तो उन्होंने जो है वो पूरी स्पीच देने का प्रयास किया, तो वो इतने फास्ट जो है वो बोल रहे थे, क्योंकि उनको अपनी जो स्पीच थी, उदाहरण के तौर पर वो लगभग जो है वो 8 मिनट की स्पीच थी, उनको वो जो है वो 2 मिनट के अंदर डिलीवर करनी थी। अब वो 8 मिनट की स्पीच को 2 मिनट के अंदर डिलीवर करने के लिए वो 8 मिनट का सारा कंटेंट बोल रहे थे, फटाफट 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 बोल रहे थे। लेकिन ये चीज अगर वो करेंगे तो ऑडियंस को भी जो है वो समझ में नहीं आएगी, और उस वक्त भी जो है वो ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा था, वो फटाफट जो है वो अपनी बातों को कह रहे थे। तो ये चीज ना हो, इसलिए हमें क्या करना है, हमने ऑलरेडी जो है वो हमारे पॉइंट्स को तो जो है वो सेम रखे हैं, उसका कंटेंट जो है वो हमने कम कर दिया है। अब लोगों को जो है वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम फास्ट बोल रहे हैं, लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम फास्ट बोल रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, विदाउट बीइंग नर्वस, बिना चिंता किए हुए हमारी जो स्पीच के हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर नॉर्मली वो जो 8 मिनट की स्पीच हम जैसे देते उसी प्रकार से हमें 2 मिनट की स्पीच देनी है। हम जो 10 मिनट की स्पीच देते उसी प्रकार से हमें 3 मिनट में स्पीच देनी है। तो मतलब पोज लेना है, संबोधन बोल दिया, संबोधन जो है वो लोगों को हमने बता दिया, संबोधित कर दिया लोगों को, उसके बाद जो है वो हमें थोड़ा सा पोज लेना है और उसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट को शुरू करना है, उसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो दोस्तों ये हमारी तीसरी टिप थी कि हर एक पॉइंट के एक्सप्लेनेशन के बाद एक पोज लीजिए और उसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट को शुरू कीजिए। वो पॉइंट भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद पोज लीजिए, उसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट को शुरू कीजिए। तो ये चीज को भी आप फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों हमने आपको ये 3 टिप्स दी कि जिनकी मदद से आप अपनी स्पीच की लेंथ को उसी वक्त कम कर सकते हैं। नो डाउट थोड़ा डिफिकल्ट जो है वो पहली बार में होगा स्पीच की लेंथ को कम करना, लेकिन हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर आप पहली बार जो है वो इस चीज को इसी प्रकार से फॉलो करेंगे तो दूसरी बार जो है वो बहुत ही आसानी से अपनी स्पीच की लेंथ को अगर कम करने की जरूरत पड़ती है तो कम कर पाएंगे। दोस्तों हम आपको हमारी इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले बताना चाहेंगे कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सीखना चाहते हैं, अगर आप एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए, हम आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएंगे।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, स्पेशली आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि अचानक से जो है वो कोई इंसिडेंट ऐसा बनता है, अचानक से जो है वो ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारी स्पीच की लेंथ को कम करने की जरूरत पड़ती है, तो उसे कैसे हमें हैंडल करना चाहिए। एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप हमारे फ्यूचर में कम्युनिकेशन स्किल्स को और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के वीडियोस को देखना चाहते हैं, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। इस वीडियो को एंड करने से पहले हम आपको एक बार समरी देना चाहेंगे। हमने आपको 3 टिप्स जो दी उनको हम रिपीट करना चाहेंगे, उन्हें जो है वो एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे। जो हमारी सबसे पहली टिप आपके लिए थी वो थी कि हमें हमारे जो पॉइंट्स है उनको सेम रखना है। हमारे जो स्पीच के पॉइंट्स होते हैं उनको सेम रखना है। हमारी जो दूसरी टिप आपके लिए थी वो थी कि स्पीच के हर एक पॉइंट का कंटेंट कम कर दीजिए। स्पीच के हर एक पॉइंट का जो अंदर का कंटेंट होता है उसको हम कम कर देंगे। और हमारी जो तीसरी टिप आपके लिए थी वो थी कि हर एक पॉइंट के एक्सप्लेनेशन के बाद पॉज लीजिए। हर एक पॉइंट के एक्सप्लेनेशन के बाद पॉज लीजिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।